उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी। उपचुनाव से अमूमन दूरी बनाए रखने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने पत्ते खोल दिए। यूपी उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर मायावती ने टिकट को हरी झंडी दे दी। बसपा प्रमुख ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर पुराने चेहरे पर दांव खेला तो मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद के करीबी को उम्मीदवार बनाया। इतना ही नहीं, फूलपुर सीट पर मायावती ने 2024 में चले अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला चला और कटेहरी सीट पर कांग्रेस से आए नेता को उतारा। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें मिल्कीपुर, समाऊ, कटेहरी, मिर्जापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीट सपा के विधायक थे तो 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक थे। 2024 में 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते सीटें खाली हुई थी तो कानपुर सीसामाऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, जिसके चलते ही मायावती भी किस्मत आजमा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर राम गोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया तो वहीं अम्बेडकर की कटेहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा पर दांव खेला। इसके अलावा बसपा ने फूलपुर विधानसभा सीट पर शिव बरन पासी को अपना प्रत्याशी बनाया तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर शाह नजर को टिकट दिया। इन चारों ही नेताओं ने मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर मोहर लग गई। इसके अलावा मिर्जापुर की, मझवा और कानपुर की सीसामाऊ सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बसपा ने मिल्कीपुर और फूलपुर विधानसभा सीट से दलित उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। अब दलित प्रत्याशी मैदान में होने से दोनों ही सीटों पर दलित वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की होड़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम दांव खेला तो कटेहरी सीट पर कुर्मी दांव खेलकर दोनों ही सीटों पर मुकाबले को कांटे का बना दिया।